भारत की धरती पर 3 पवित्र नदियां यानी गंगा, यमुना और सरस्वती बहने की बात की जाती है। गंगा, जिसकी धारा को एक देवी रूप में पूजी जाती है, जो शिव जी का वरदान है। यमुना, जिसकी शीतलता, ममता, मातृत्व की कहानी मन को शांति देती है, जिनकी धारा से द्वापर युग में राधा रानी का आविर्भाव हुआ था और श्री कृष्णा मथुरा से गोपुर गए थे। पर इन दोनों के साथ बहने वाली तीसरी नदी यानी सरस्वती, जो आज एक रहस्य बन चुकी है। इसकी सिर्फ नाम है, लेकिन कोई वास्तवता नहीं। कहा जाता है कि सरस्वती नदी कभी गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में संगम बना करती थी, और कहा जाता है कि लोग उसका जल पीकर पवित्रता, शांति और दिव्यता प्राप्त करते थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ, सरस्वती नदी इस धरती गायब हो गई। आज भी प्रयागराज को 3 नदियों का संगम माना जाता है, जहां 2 नजर आती है और तीसरी सिर्फ महसूस होती है। आखिर सरस्वती कहाँ गई? क्या सच में गायब हो गई, या फिर वो सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आइए आज हम खोलते इतिहास की वह पन्ने, सरस्वती नदी का वास्तवता छुपाया गया है। पर वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये हमारा आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। कहते हैं कि जब संसार पृथ्वी पृष्ठ पर संरचना हो रहा था, तब तीनों यानी देवी गंगा, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में एक साथ निवास करती थीं। तीनों ही दिव्य, पवित्र और सुंदर थे। एक दिन देवी गंगा ने कहा, बाकी दोनों को कहा, स्वामी विष्णु मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इस बात को सुनकर देवी सरस्वती को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं, स्वामी मुझसे अधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। धीरे धीरे इस बात लेकर तीनों के बीच विवाद में बदल गई। देवी लक्ष्मी उन दोनों को समझाने की कोशिश की, पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका था कि दोनों समझने को तैयार नहीं थे। उस वक्त देवी सरस्वती ने गुस्से में देवी लक्ष्मी को श्राप में कह दिया कि हे लक्ष्मी, भविष्य में तुम एक पवित्र पौधे के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। लोग तुम्हें पूजेंगे, पर तुम्हारा जीवन सरल नहीं होगा। यह सुनकर देवी गंगा ने क्रोधित होकर देवी सरस्वती को श्राप देते हुए कहा, और तुम एक नदी बनकर पृथ्वी पर पृथ्वी पृष्ठ में प्रवाहित होगी, और मनुष्य अपने पाप धोने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, और तुम सदा उस पापों को अपने भीतर समेटती रहोगी। सरस्वती ने भी प्रत्युत्तर में देवी गंगा को जवाब दी, तो गंगा तुम भी सुनो, तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर प्रवाहित होकर पापियों के पाप साफ करोगी, और इस संसार के सारे मनुष्य की पाप तुम्हारी धारा में बहेंगे। तभी भगवान विष्णु का वैकुंठ में आगमन हुआ। उन्होंने तीनों देवियों के चेहरे देखकर सब कुछ जान गए। श्रीहरि ने सबको शांत स्वर में कहा, श्राप तो श्राप है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। उस श्राप को तुम सभी को भुगतना ही पड़ेगा, पर मैं आप लोगों की श्राप को थोड़ा कम कर देता हूं। यह श्राप केवल 1 युग तक रहेगा। कलियुग के 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर तुम सभी अपने दिव्य स्वरूप में पुनः बैकुंठ लौट आओगी। इसी कारण देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजी जाती है, और तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है। देवी गंगा नदी बनकर सभी पापों को हरण करके पवित्र बनाती है, और अब देवी सरस्वती अदृश्य रूप में भूमिगत प्रवाहित हो रही है। अब प्रश्नों यही है कि सरस्वती आखिर कहाँ बहती है। प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मा कांड अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हरियाणा के यमुनानगर के पास आदिबद्री नामक स्थान से होता था। आज भी लोग इस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं, लेकिन यह सरस्वती नदी हिमालय से भी जुड़ी हुई थी। माना जाता है कि यह नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास माना गांव से होकर भी बहती थी, जहां केशव प्रयाग नामक स्थान में यह नदी अलकनंदा नदी से भी मिलती है। अलकनंदा नदी आगे जाकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, और वही अलकनंदा से गंगा नदी की धारा शुरू होती है। इसलिए मुनि ऋषियों ने कहा है कि जहां गंगा है वहां सरस्वती है। सदियों पहले यह नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होते हुए कच्छ के रण में अरब सागर में आके मिलती थी। लेकिन फिर धरती की परतों की बदलाव यानी टेक्टोनिक प्लेट की वजह से और हिमालय में मौसम का परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदला जाना की वजह से सरस्वती नदी धीरे धीरे भूमि के अंदर समा गई। यही कारण से कहा जाता है कि
सरस्वती आज भी बहती है, लेकिन वह लोगों को दिखाई नहीं देती। ऋग्वेद में अन्नवती और उदकवती के रूप में सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, यानी यह नदी जल से पूर्ण थी और इसके तट पर अन्न की भरपूर उपज होती थी, जिसको हम अब सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। यह सिर्फ एक जलधारा नहीं थी, यह समृद्धि, ज्ञान और जीवन का आधार थी। पुरातन काल में यह नदी हिमालय के सिरमौर क्षेत्र से निकलकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पटियाला होते हुए सिरसा जिले में दृष्टद्वती नदी से मिलती थी। मनु संहिता से स्पष्ट कहा गया है कि सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग को ही ब्रह्मावर्त कहा जाता था, जहाँ ऋषिमुनियों के द्वारा यज्ञ होता था और यह जगह ज्ञान का केंद्र था। यहाँ भी गुरु द्रोण का आश्रम था, जहाँ पांडवों और कौरवों का प्रशिक्षण हुई थी। महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि सरस्वती नदी हरियाणा के आदिबद्री नामक स्थान से निकली थी, जो यमुनांगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे पड़ता है। लेकिन आज आदिबद्री में सरस्वती एक पतली जलधारा की तरह बहती है, जो कभी एक महान विशाल नदी में बहा करती थी। पुरातत्व विभाग के अनुसार सरस्वती नदी उत्तराखंड के सरस्वती ग्लेशियर निकलकर आदिबद्री की ओर आती थी और वहीं से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती थी। करीब 5000 वर्ष पूर्व हुई भूगर्भिक हलचलों के कारण सरस्वती नदी के संपूर्ण जल का अपहरण यमुना नदी के द्वारा कर लिया गया था। अपहरण एक भौगोलिक घटना है जिसमें उच्च ढाल से होकर बहने वाली किसी नदी का पानी जल विभाजक के बाद निम्न ढाल से होकर बहने वाली नदी में मिल जाता है। जब कोई बड़ी नदी सूखती है या मार्ग परिवर्तन करती है, तो उसके बहने वाली क्षेत्र में ढेर सारी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें बन जाती है, जिसको भौगोलिक भाषा में गोखुर झील कहते हैं। आज भी कोई गोखुर झील राजस्थान की थर मरुभूमि में सूख गई है। इसका भी कुछ प्रमाण है। इसरो के वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में जहाँ 150 मिमी से भी कम बारिश होती है, वहाँ 50 से 60 मीटर के नीचे भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी में ट्राइटियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से कोई रिचार्ज नहीं किया गया है। आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताजा पानी जमा है, और रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ 1000 वर्ष पुराना भूजल मौजूद है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम वैदिक सभ्यता था और जिसको सनातन धर्म का स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में एक मिथ्या नाम है, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी। उस काल के उत्खनित शहरों में से 75% वास्तव में सरस्वती नदी और दृश्वती नदी के बीच के क्षेत्र में पाए गए हैं। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता था। साथ ही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी भी इसी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र कुरु वंश द्वारा नियंत्रित था, जिसमें आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ। इस सभ्यता को अब वैदिक सभ्यता के रूप में अधिक जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान ब्रह्मवर्त के क्षेत्र को वेदों की रचना की गई थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।